चीज में हिंदू मुसलमान क्यों आ जाता है? बिल्कुल नहीं, मेरा प्रश्न है, हर चीज में हिंदू मुसलमान क्यों? हिंदुस्तान में हिंदू नहीं आएगा तो कहाँ पाकिस्तान में आएगा? जी क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, मैं इन तीनों को बोलता हूं, जरा बोले कि औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, नहीं बोल पाएंगे ये औरंगजेब। अरे बोल रहा हूं, कांग्रेस अबू आजमी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अबू आजमी पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पूछो पार्टी से क्यों नहीं निकाला? शांति से हमने हिस्ट्री पढ़ी है, अखिलेश ने समर्थन किया था और ये हिस्ट्रिया से ग्रस्त हैं। हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हम शासक को शासक के रूप में देखते हैं। औरंगजेब को तो एक शासक की तरह देख रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों का शोर तेज हो जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि दशकों से यह राज्य इसी सामाजिक राजनीतिक संरचना के तहत चुनाव लड़ता और जीतता आया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या मौजूदा सत्ता पक्ष और विपक्ष इस जातीय राजनीति के जाल को सुलझा पाएंगे, या फिर यह चुनाव भी जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर लड़ा जाएगा। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गोदी एंकर और बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। राजकुमार भाटी, आप तो यूपी में इनको देख चुके हैं, चुनाव इनके साथ लड़ते रहते हैं, महाराष्ट्र में भी देखा, हरियाणा में भी देखा। क्या आपको लगता है कि जाति की काट इनको मिल गई है या खेल कुछ और है? 60 सेकंड। देखिए, हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कहता है। जी, इस देश में राजनीतिक न्याय तो हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, सबकी वोट बराबर है, ये न्याय तो हो गया। जी जी। लेकिन इस देश में अभी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय होना बाकी है। सामाजिक न्याय में जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो सदियों से ऊंची कुर्सियों पर बैठी हैं और लगातार रोड अटकाती हैं, आज जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं ओबीसी के साथ बेईमानी हो रही है। ओबीसी की कट ऑफ ऊपर जाती है, ईडब्ल्यूएस के नीचे रहती है। यानी ईडब्ल्यूएस के नाम पे जो जिन्हें हम अपर कास्ट कहते हैं, वो लोग कम नंबर पाके चुने जा रहे हैं आज की तारीख में, और ओबीसी ज़्यादा नंबर पाके भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और बिहार में जो जाति जनगणना हुई, और हम पूरे देश में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो इसलिए हुई कि 65% ओबीसी को 27% आरक्षण, और वो भी पूरा नहीं हो रहा। ओबीसी की ढेर सीटें खाली पड़ी हैं, कॉलेजों में प्रोफेसर की, यूनिवर्सिटियों में वीसी की, तमाम सीटें अगर कोई आता भी है तो उस पर ईडब्ल्यूएस लगा दी जाती है। जी जी। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है और ओबीसी का कोटा बढ़ाया जाए। 60 सेकंड्स डन। ओके, आप कह रहे हैं कि जैसे ओबीसी की जैसे जातिगत जनगणना बिहार में हुई, लेकिन राहुल जी तो इससे फर्जी कह रहे। नहीं, वही सर, राहुल जी तो इससे फर्जी सर्वे कह रहे हैं। राहुल जी ने इसको फर्जी सर्वे कह दिया। इस पर भी 5 सेकंड आपकी राय आप दे दीजिएगा। नहीं, देखिए, बिहार में फर्जी सर्वे हुआ था, वो हाँ या ना? क्या बिहार में फर्जी सर्वे हुआ था, हाँ या ना? राज्य सरकार को जाति जनगणना कराने का अधिकार नहीं है, तो फिर कराई क्यों? तो इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। ओके, उसकी कोई राहुल जी कह रहे हैं सरकार कराए, वो तो अपने राज्यों में कराने की बात कर रहे हैं। ओके, इनका सामाजिक न्याय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में दंगा होता है, समाजवादी पार्टी जाती है कॉम्पनसेशन देने, 5 मुसलमानों को कॉम्पनसेशन दे दी है, हिंदुओं को कोई कॉम्पनसेशन नहीं। ये इनका सामाजिक न्याय है। अच्छा, हर चीज में हिंदू मुसलमान क्यों आ जाता है? बिल्कुल मेरा प्रश्न है, हर चीज में हिंदू मुसलमान नहीं आएगा। क्यों? हिंदुस्तान में हिंदू नहीं आएगा तो कहां पाकिस्तान में आएगा? जी क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं करेंगे। अगर औरंगजेब को अपना आदर्श मानेंगे, हम हिंदू की बात नहीं करेंगे। इनके विधायक अबू आजमी, अरे गलती से संभाजी महाराज के बारे में हैंडमेड बोलेगा, हम बात नहीं करेंगे। क्या बात आप कर रहे हैं? चल लिया देश ऐसे, तो देश ऐसे चल चुका 70 साल से, और नहीं चलेगा। जो शिवाजी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, याद रखिए। ओके, ये औरंगजेब, मैं आ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये औरंगजेब का महिमा मंडन आपने कर दिया। और इसमें आपको लगता नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी त्रुटि है? जो अबू आजमी ने बोला, बकायदा उन्होंने अपने बयान को वापस लेने का प्रयास करा, समर्थन किया। नहीं, उनका वापस लेने का प्रयास करा, फिर आपके एक सांसद ने उसका समर्थन कर दिया। अवधेश प्रसाद जो है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आप केमिस्ट्री का सवाल पूछो, मैथ को पूछो, फिजिक्स को पूछो, ज्योग्राफी को पूछो, इकोनॉमिक्स को पूछो, इनका जवाब होता औरंगजेब, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, ये करना इनका जवाब होता है। बात किस मुद्दे पर चल रही है? या तो औरंगजेब पर डिबेट कर लेते हैं, 3 दिन से औरंगजेब पे ही चल रही है बात चल रही है। आपने विषय रखा जाति धर्म की राजनीति। नहीं, बिहार पे मैंने कहा, मैंने शुरू बिहार की बात करता हूं, मैं बिहार की बात करता हूं। देश का संविधान कहता है सामाजिक आर्थिक न्याय की बात। आर्थिक न्याय होना इसलिए जरूरी है कि इस देश में लगभग 45% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 20-22 रुपये रोजाना है, और कुछ परसेंट लोग, 1% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी करोड़ों में, अरबों में है।
तो ये जो धन का जो समान वितरण नहीं हुआ, इसकी वजह से देश में गरीबी है, कुछ लोगों की तिजोरियां भरी जा रही हैं, कुछ लोगों की जेब खाली हो जा रही है। यही सामाजिक न्याय है। अभी से है क्या? सामाजिक क्या न्याय पिछले नहीं, 11 साल से है क्या? जब से भी था, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ये 11 साल से है क्या? जब से भी था, लेकिन न्याय तो होना चाहिए। एक 11 साल से है क्या? सिर्फ एक तथ्य और मैं पेश कर दूं, असमानता 11 साल एक में बढ़ी है। तथ्य केवल मैं एक आंकड़ा दे दूं, समाजवादी पार्टी को बोलने दीजिए। मैं एक आंकड़ा दे दूं और 20 सेकंड अजय और, आलोक 20 जी सेकंड इसका और। जवाब दे दें मुझे। जी। 2 श्रेणी है, एक ईडब्ल्यूएस, एक ओबीसी, दोनों की बराबर आय पे ही मिलती है। 8 ठीक है। लाख की आमदनी पे दोनों को मिलता है। जी। ओबीसी भी 8 लाख से जिसकी कम आमदनी है, ईडब्ल्यूएस भी। आप देखिए, ये मैं 3 उदाहरण देता हूं। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली, ओबीसी की फीस है 53,000, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 0। 10 सेकंड ले रहा हूं। एम्स में ओबीसी की फीस है 3,000, ईडब्ल्यूएस की 2,400। एनआईटी मणिपुर, जी, जी, ओबीसी जी। की फीस 2,500, ईडब्ल्यूएस की 1,000। एनआईटी सिलचर, ओबीसी की 1,000, ईडब्ल्यूएस की 500। ठीक है, ओके। ये ईडब्ल्यूएस से ज्यादा पैसा क्यों लिया जा रहा है? ठीक क्योंकि है। ये अन्याय कर रहे हैं। ओके, ओके। इस अन्याय के खिलाफ हम ओके, बोलना ओके, चाहते ओके। हैं। मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप धर्म की राजनीति करते हैं, इसीलिए बिहार में ये सब बाबा है। हम धर्म के साथ, भाई वीरेंद्र ने भी बोला, हम अधर्म ये की बाबा तो बीजेपी के भाई, पिच एक पे मिनट। खेलने के लिए आया है, एक ये मिनट। बीजेपी का एजेंट है। राजनीतिक धर्म होता है, ये भाई वीरेंद्र ने राजनीतिक बोला। धर्म होता है और हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं। हम अधर्मी नहीं है। ओके, हम अधर्म की ओके। राजनीति नहीं करते। बागेश्वर बाबा पे तो इनके विचार भी काफी वायरल हुए पड़े हैं। ओके, बोलिए। ये तो बागेश्वर बाबा को गाली दिए थे ना आपके शो में। नहीं, मैंने बागेश्वर बाबा को गाली दिया था भाटी जी ने आपके शो में। अब आप ये तो ऑन एयर गया था। आप कृपया बोलना ना। हाँ, बोलिए। मैं कभी किसी को गाली देता ही नहीं हूं, लेकिन मैं धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा नहीं मानता। 28 साल का लड़का है, अनपढ़ है, उसे ना कोई ज्ञान है, ना शास्त्रों का ज्ञान है, ना संस्कृति का ज्ञान है, ना धर्म का ज्ञान है। अपमान है। वो ऐसी ऐसी बातें बोलता है, बीच में ना चिल्लाएं कृपया। होंगे आप ये मत बोलिए उनके नहीं बारे तो में। मुझे बोलने दें, मैं अपनी बारी पे बोल रहा ये हूँ। अपमान है उनका। ये ठीक नहीं है बाटी। देखिए, जो आदमी ये कहता हो कि जिस लड़की की मांग में सिंदूर है, समझो प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, मैं उसे साधु मानने को तैयार नहीं हूं। जो आदमी वहां मौत हुई है प्रयागराज में, जो कहता हो अच्छा, स्वामी विवेकानंद कितने साल के थे जब शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था? स्वामी विवेकानंद 50 साल के थे या 28 साल के थे? स्वामी विवेकानंद, क्या बात कर रहे हैं आप? स्वामी विवेकानंद वैचारिक संत थे, बिल्कुल आध्यात्मिक तो फिर? पुरुष थे। उन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं की। बिल्कुल। ये बाबा कहता है एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति आ गया, कह रहा मेरे पैर मत छूना, पीछे हटो, पीछे हटो, तुम अनुसूचित जाति के हो। अभी अनुसूचित ऐसे जाति लोगों को के बढ़ावा 250 देते हैं। लोगों का ये शादी करवाया घोर बाबा ने। जातिवादी, क्या बोल रहे हैं ये? ओके, 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 एक सेकंड। आपका मंच इस काम के लिए घोर यूटिलाइज नहीं होना जातिवादी, चाहिए। घोर पाखंडी आदमी अभी है। आप बताइए, हम ऐसे लोगों का विरोध करेंगे। 250 अनुसूचित जाति की बहनों की शादी बाबा ने अपने खर्चे पे करवाई। कौन उनको बाबा? उनको पलंग से लेके उनको एक एक चीज तोहफे में दिया। ये कह रहे हैं अनुसूचित जाति के लोगों को भगा देता है। जिस आदमी के करोड़ों अनुयायी हैं, करोड़ों 20 करोड़ अनुयायी, उसके बारे में भोले सब बोल रहे भाले हैं। लोगों ये के- भाटी जी लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। मैं भावना के साथ औरंगजेब नहीं को खेल रहा। धर्मी नहीं बोलेंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर नाथ को धर्मी भोले भाले लोगों लड़का के झड़का बीच कह में रहे हैं। कहता है कैंसर हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल मुफ्त का खोल रहे हैं बाबा। ऐसी बात को सहन करोगे क्या? बिल्कुल। इस देश से ज्ञान आप विज्ञान खत्म हो बेइज्जती आप जाएगा। कर रहे हैं। इस देश से तर्क खत्म हो जाएगा। बेइज्जती या ये ऐसे कर- बाबा किसी को भी उल्लू बना देंगे। नहीं, क्या उल्लू बनाया बाबा रावण ने? से टेलीफोन पे बात करता किससे- है, किससे? रावण से। अरे सरेआम उसको वीडियो देख नहीं, रहा। नहीं, एक सेकंड, बोला मुझे बताइए, मेरी मतलब- रावण से बात हुई, मैंने कहा नहीं, हेलो डियर रावण। नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बाबा बागेश्वर आपको पाखंडी नजर आ रहा है और उसके बारे में आप ये सब कुछ कह रहे हैं। इस देश में चंगेजी सभाएं, जिसके अंदर नहीं, विवेक मुझे होगा, बोलना उसको पड़ेगा सर, पाखंडी मुझे बोलना पड़ेगा। आपने बाबा बागेश्वर के लिए बोला, जो कि कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बना रहे हैं, और चंगेजी सभाएं कब से चल रही है? कब से चल रही है इस देश के अंदर, जिसमें एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, उसके बारे में मुंह नहीं खुलता आप लोगों का। बाबा बागेश्वर को यहां खड़े होकर गाली दिए जा रहे हैं तब से। चंगेजी सभा को एक को हाथ लगाओ 4 को कर, आप कमाल की बात कर रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं चंगेजी सभाएं जो लगती हैं, एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, एक को हाथ लगाओ 50 को करंट लगता है, उसके बारे में कब बोला आपने किसी मंच से? को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए जो काटने की बात करता हो। देश की सारी कोई भी हो समस्याएं चाहे। ठीक हो जाएंगी। देखिए, बाबा को प्रधानमंत्री बना दीजिए। ओके, बता बाबा बोलिए। इतने ही महान है, उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दीजिए ना, ऐसे सारी ही समस्याओं विचार- का हल हो जाएगा। इनके ऐसे ही सारी विचार- समस्याओं मैं का हल हो आज- जाएगा। बाबा मैं को आज आपको प्रधानमंत्री बना एक दीजिए। चैलेंज देता हूं। मैं इन तीनों को बोलता हूं, जरा बोले कि औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था, क्रूर हम उसकी शासक निंदा था, करते हैं। क्रूर था, हम उसकी निंदा हत्यारा करते हैं। था, शोषक नहीं बोल था। पाएंगे ये। औरंगजेब, अरे बोल ये रहा देखिए, हूं। कांग्रेस अरे बोल रहा हूं। अबू आजमी की क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अबू आजमी पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं?
पूछो पार्टी से क्यों नहीं निकाला? शांति से आपने बोलिए। हिस्ट्री शांति पढ़ी से है, बोलिए, गुस्सा होने के लिए। अखिलेश ने हिस्ट्री समर्थन पढ़ी किया है। था और और ये आप अपने हिस्ट्रिया से ग्रस्त हैं, हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हम शासक को शासक के रूप में देखते हैं। औरंगजेब को तो एक शासक की तरह देख रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा को एक धार्मिक बाबा की तरह नहीं देख रहे। थोड़ा 5 समझ किलो ठीक है, अनाज ठीक है, पर ठीक है। जीने और पर एक बात मजबूर जान है। जाइए, नहीं, पर न्यायपूर्वक ढंग से उस मंदिर पर हमारा हक है, जो हमारा हक है जोगी जी ने कहा है हम लेके रहेंगे। ओके, जवाब अयोध्या संबल में- की भी बात हो रही है, संबल में भी हक लेके रहेंगे। अब मथुरा की भी बारी है। अयोध्या में इनकी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने मंदिर के नाम पर बड़े बड़े आर्थिक घोटाले किए अरे हैं, कहाँ जमीनों से में आ बेईमानी गई की है, भाटी जी, गरीब अयोध्या में लोगों आपको को राम उजाड़ा मंदिर है। नहीं दिखता, घोटाले ही दिखते हैं। अब आप सवाल पूछ रहे नहीं, हो तो सवाल जाओ। यही है मेरा। सवाल- आपको अयोध्या में राम मंदिर नहीं दिखता, 500 साल बाद राम मंदिर बन गया, बोल रहा हूं। आपको घोटाला दिख रहा है। वहां के लोगों ने घोटाले के जवाब मंदिर दे की दिया। छत महाकुंभ में आपको लाशें दिख रही थी। आपको अयोध्या मंदिर के की लोगों छत ने टपकने लगी थोड़े दिन बाद ही। इलेक्शन में घोटाले राम के पथ जवाब आप ही कई के जगह सहयोगी से बोल फंस रहे हैं, गया। कई किसानों के साथ बेईमानी हुई, जांच चल रही है। दोस्तों, बिहार में जब भी चुनाव आते हैं विकास के मुद्दे अक्सर जातीय और धार्मिक बहसों में दब जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार जैसे अहम मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और जातीय समीकरण ही मुख्य चर्चा का विषय बन जाता है। सत्ता पक्ष अपने समर्थन आधार को मजबूत करने में जुट जाता है, जबकि विपक्ष सत्ता पक्ष की जातीय रणनीति को तोड़ने के लिए नई समीकरण बनाने की कोशिश करता है। इस बार क्या कुछ बदलेगा? वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि इस बार जातीय राजनीति कम होगी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में एक बार फिर जातीय समीकरणों की अहम भूमिका होने वाली है। सत्ता पक्ष यानी एनडीए और विपक्ष महागठबंधन दोनों ही अपनी अपनी जातीय गोलबंदी में लगे हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।